explain why the speed of a vehicle is measured by its odometer, while velocity cannot be measured by it. When can average speed be equal to average velocity? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले स्पीड और वेलोसिटी का मेन डिफरेंस क्लियर करते हैं. स्पीड एक स्केलर है, मतलब सिर्फ कितनी तेज चल रहे हो, बस मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए. तो ओडोमीटर जिस चीज को मेजर करता है उसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्पीड के क्लोजर है या वेलोसिटी के. अब ओडोमीटर को सोचो. ओडोमीटर सिंपली व्हील्स के रोटेशंस काउंट करके टोटल पाथ लेंथ बताता है, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्ड. इसमें डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए ओडोमीटर से हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पर टाइम होती है. लेकिन वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पर टाइम चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं. एक कॉमन कंफ्यूजन यही होता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते. अगर गाड़ी कर्व में चले या थोड़ा आगे जाके वापस आ जाए, ओडोमीटर डिस्टेंस ऐड करता ही रहेगा, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्ट से एंड तक का स्ट्रेट चेंज होता है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड होती है. तो ओडोमीटर के पास डिस्प्लेसमेंट का डेटा ही नहीं, इसीलिए वेलोसिटी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती. अब सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड कब एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है. सोचो कंडीशन क्या होनी चाहिए. एवरेज स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. टाइम सेम है तो इक्वालिटी तभी होगी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, और वो तब होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी नो टर्निंग बैक, नो जिगजैग. तो फाइनल टेक अवे सिंपल है. ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है, इसलिए स्पीड निकल जाती है. वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो ओडोमीटर नहीं देता. और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तब इक्वल होती हैं जब आप सीधे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड.